Hello everyone. In the continuation of chapter 4 climate of civics, here we discuss about factors affecting India's climate. इसमें हम सबसे पहले लेते हैं लैटीट्यूड, यानी हमें उन फैक्टर्स को देखना है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को मेनली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का जो पोजीशन है वो नॉर्थ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ ईस्ट एशिया। अभी नदर्न हेमिस्फीयर में 23.1/2 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से क्रॉस होता है। क्रॉस कैसे होता है? इंडिया को 2 इक्वल हाउस में वो डिवाइड कर देता है। वो रन ऑफ कच्छ से लेके और मिज़ोरम तक इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला वो ट्रॉपिकल, और जो नीचे वाला है वो ट्रॉपिकल और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। तो यानी वो दोनों ही तरह के क्लाइमेट से इंडिया अफेक्ट होता है। और ये लैटीट्यूड क्या करता है? क्लाइमेटिक जोन में इंडिया को डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड, माउंटेन टू द एल्टीट्यूड अगर हम देखते हैं तो एल्टीट्यूड यानी इंडिया की जो मैक्सिमम हाइट है माउंटेन्स की, वो क्या है? हिमालय की है, और वो क्या है? एवरेज 6000। और सी लेवल क्या है? साउथ में। तो उसकी जो एल्टीट्यूड है, उसका मतलब एलिवेशन जिसको हम बोल सकते हैं, प्लेट्यू है वहाँ पे साउथ में, तो 30 मीटर, वो 30 है। और वहीं पे जो माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स, उनकी हाइट कितनी है? एवरेज 6000 मीटर, यानी इतना उनकी हाइट है। तो एलिवेशन हो गया, यानी कि जो फ्लैट है, प्लेट्यू है, प्लेन है, उनसे हिमालय इतने ऊपर उठे हुए हैं। तो ये उसका एल्टीट्यूड हो गया, यानी कि सी लेवल से उसकी ऊंचाई हो गई। कितनी ऊंचाई हो गई? 6000 मीटर। प्रिवेंट कोल्ड विंड्स। अब ये माउंटेन्स क्या करते हैं? माउंटेन्स वर्क एज ए बैरियर। बैरियर का मतलब जैसे अवरोधक होते हैं ना, जैसे बीच बीच में कहीं लगे होते हैं, जैसे रोड को क्लोज करना है या कहीं आगे अगर रोकना है तो वहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है। तो उसी तरह से हिमालय क्या करते हैं? वर्क एज ए बैरियर। अब वो वहाँ बैरियर का काम कैसे करते हैं? वो ठंडी हवाएं यानी कोल्ड विंड्स, विंटर में जो कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आती है, सब ट्रॉपिकल से आती है, उन हवाओं को वो रोकने में मदद करता है। अगर आप सोचिए अभी जितनी विंटर मतलब इतना कोल्ड हमारे यहाँ होता है, इतनी ठंड होती है, अगर हिमालय नहीं होते तो एक्सट्रीम कोल्ड होता। तो उन तेज़ और ठंडी हवाओं को रोकने में हिमालय मदद करता है। प्रिवेंट कोल्ड वेव्स कम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उन हवाओं को वो रोकता है। इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। इंडिया also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalaya prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of this mountains that this continent experience comparatively milder winter as compared to Central Asia, यानी सेंट्रल एशिया में जितनी ठंड होती है उससे कम ठंड भारत में होती है, इंडिया में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर एंड विंड्स, यानी मेनली जो अफेक्ट करते हैं वो लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड, और थर्ड पॉइंट है प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड सरफेस विंड। सरफेस विंड मतलब जो नीचे चलने वाली हवाएं होती है वो। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, यानी कि जो प्रेशर और विंड है उसको हम देखेंगे तो सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, सेकंड है अपर एयर सर्कुलेशन, और थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स पे जो साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात, साइक्लोन को क्या बोलते हैं? चक्रवात जो आते हैं, उससे भी हमारा टेम्परेचर अफेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले है प्रेशर एंड सरफेस विंड।
इंडिया का जो पोजीशन है वो किस में है, ईस्टर्ली विंड में है। ईस्टर्ली यानी ईस्टर्न साइड से जो तेज चलने वाली हवाएं हैं उस जोन में इंडिया लाई करता है यानी सिचुएटेड है, तो उनका असर भारत पे, इंडिया पे आता है। अपर एयर सर्कुलेशन, The pressure and wind condition over India are unique. यूनिक कैसे है? विंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया, विंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, कहाँ से होता है, सेंट्रल एशिया से, और वो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ इन द समर। वो हाई प्रेशर एरिया जब आगे बढ़ता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लो प्रेशर एरिया को मिक्स करता है। एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turn right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon. आप अगर एक इंडिया के मैप को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप देखते हैं जो साउथ मॉनसूनल विंड्स कहाँ से आती है, ईस्टर्ली फ्लो होने की वजह से इंडिया के नीचे वाली तरफ यानी साउथ साइड से इंडिया में एंटर करती हैं। यानी जो ड्राई एंड हॉट विंड्स होती हैं जब वो इंडियन ओशन को कवर करती हुई वापस कोरोलिस फोर्स की वजह से टर्न करती हैं तो इंडिया में एंटर करती हैं। अब क्योंकि हॉट एंड ड्राई विंड्स क्या करती हैं, बहुत लार्ज वास्ट ओशन को कवर करती हैं, तो वो गर्म हवाएं क्या करती जाती है, मॉइस्चर गेन करती जाती है, यानी कि अपने में नमी लेती जाती है। मॉइस्चर गेन करने के बाद जब वो इंडिया में एंटर करती हैं तो वो साउथ साइड से और वेस्ट साइड से एंटर करती हैं, इसी वजह से क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। माइंड इट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्ली फ्लो है उसमें जो मॉनसून एंटर करता है वो कहाँ से करता है, साउथ साइड से, और क्योंकि पोजीशन वेस्ट वाला होता है इसी वजह से मॉनसूनल विंड क्या होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून इसको कहा जाता है। और क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेशन अमाउंट होता है काफ़ी होने की वजह से फिर वहाँ पे सबसे पहले केरला में फर्स्ट शावर होती हैं, यानी सबसे पहली बारिश केरला में होती है, और बाकी इंडिया में क्या होता है, प्री मॉनसूनल विंड। नेक्स्ट है प्री मॉनसूनल विंड आती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। अपर एयर सर्कुलेशन अगर हम देखते हैं वेस्ट, तो वो क्या है, वेस्टर्ली फ्लो है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ द जेट स्ट्रीम। अब आपको ये सोचेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। अभी आपने सरफेस विंड के बारे में पढ़ा, जेट स्ट्रीम क्या होती है, एक नैरो बेल्ट होती है। दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर नैरो बेल्ट यानी पर्टिकुलर नैरो बेल्ट्स होती हैं। बहुत सारी जेट स्ट्रीम आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन उसमें से उन जेट स्ट्रीम में से जो मेन है वो क्या है, मोस्ट कंस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड पे एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल यानी जो ट्रॉपिक के नीचे और ऊपर के एरियाज़ हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आते हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये कंस्टेंट होती है, रिमेन कंस्टेंट। और ये जो नैरो बेल्ट में चलने वाली हवाएं हैं जब अर्थ मूव करती है तब उस बेल्ट में आ जाने की वजह से ही हमारे सीज़न यानी मौसम में बदलाव आते हैं। The speed varies from about 110 km/h in summer to about 184 km/h in winter. A number of separate jet streams have been
identified the most constant, the mid latitude and the subtropical jet stream. Himalaya all through the year except in summer, the western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern part of the country are brought in the westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north the Himalaya with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the tropical easterly jet stream below our peninsular India approximately over 14 degree north during the summer month. आपको इसमें इस पेज नंबर 29 पे जो मैप है उनकी हेल्प लेनी है। इसमें आपको ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फ्लो बताया है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है विंटर में वेस्टर्ली फ्लो होता है, जबकि समर में इसका ईस्टर्ली फ्लो होता है। यानी जेट स्ट्रीम क्या होती है, विंटर में वेस्टर्ली और समर में ईस्टर्ली फ्लो, और यही टर्न करके बाद में इंडिया में जब एंटर करती हैं तो नॉर्थ वेस्ट मानसून के साथ आती हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। The western cyclonic disturbance are weather phenomenon of the winter month brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of north and northwestern region of India. North और northwestern region यानी कि जो चक्रवात आते हैं ना, आपने देखे कि अभी इधर केरला में आ गया, बंगाल में आ गया, और जो जहाँ पे ओशन साइड है गुजरात में आ गया। तो इन सब के कारण क्या होते हैं कि जैसे ही जेट स्ट्रीम का फ्लो चेंज होता है, मेडिटेरेनियन सी से जो तेज़ चक्रवाती हवाएं चलती है, यानी कि जो वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है, उससे इंडिया भी इन्फ्लुएंस होता है। और वो तेज़ चलने वाली हवाएं आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक बहुत तेज़ हवाएं चलती है और अपन बोलते हैं आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वो क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है। हमारे यहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो जगह, वो रीजन्स जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा हिट होता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा लॉस होता है, यानी प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है और वो उनको खुद को भी काफ़ी नुकसान होता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ द हिमालय विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अपेरेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, एकदम सामने सूर्य होने की वजह से ही इतनी तेज़ गर्मी हमारे यहाँ होती है। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो जेट स्ट्रीम के वजह से ही होता है, यानी जब इन्हीं तेज़ चलने वाली हवाओं से फिर क्या होता है, तूफान आते हैं। दीज डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। अब हम बात करते हैं इंडियन मॉनसून की। Our next topic is Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoonal wind. The sailor, जैसा मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल विंड से भी काफ़ी अफेक्ट करता है। The sailor who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. उन्होंने ये जो बदलाव वाली हवाएं हैं उनको उन्होंने महसूस किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरेबिया से मॉनसून किससे बना हुआ है, मौसम अरेबिक वर्ड है, और जो अरेबिक से सेलर्स आते थे वेस्टर्न साइड से, आपको ये ध्यान रखना है साउथ वेस्ट से ही मॉनसूनल विंड आती है। उस टाइम पे जब वो आते थे तो उन्होंने इन बदलती हुई हवाओं को महसूस किया और उसी आधार पर ये पता लगाया गया कि ये जो मॉनसून, मतलब मॉनसून जो नाम है वो उन्होंने ही दिया है, मौसम से मॉनसून, और ये डिसाइड हुआ
कि ये मॉनसूनल विंड्स हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। केम द सेलिंग शिप्स एंड द मर्सी ऑफ विंड्स, मतलब वो क्या, जब तेज़ हवाएं चलती थी तो वो उनकी जो येस्ट होती है, आपने देखा उसके पाल लगा हुआ रहता है, येस्ट जो होती हैं पाल नौकाएं होती है, तो उनके सहारे जब वो हवाएं तेज़ चलती थी और वो हवाएं जो वेस्टर्ली फ्लो ईस्टर्ली फ्लो होता था और टर्न करके इंडिया, तो वो उसी के सहारे फिर कहाँ पे आ जाते थे, इंडिया में आते थे और उसी से उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून। अरेबिया से जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने ही इसे फील करने के बाद इन मॉनसूनल विंड्स को मॉनसून का नाम दिया, जिसका उनकी लैंग्वेज में वह मीनिंग होता है मौसम। और तभी से जो इंडियन मॉनसून होता है उसे रेनी सीज़न होता है, उसे मॉनसून के नाम से जाना जाता है। द मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यानी जब मॉनसून टाइम होता है तब ये माना जाता है कि ये 20 डिग्री नॉर्थ यानी 0 डिग्री इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ इतना एरिया कवर करता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, अब इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये देखिए जो लैंड और वाटर, यानी अगर हॉट वेव है, समर में क्या होता है, हॉट वेव्स होती हैं, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, हॉट विंड ब्लो करती हैं, और वहीं पे जो वाटर होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। तो ये जो ब्रीज़ होती है, लैंड और सी ब्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, उसके प्रेशर को चेंज करती हैं। जो ज़मीन से चलने वाली तेज़ गर्म हवाएं होती हैं वो समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाओं के साथ मिक्स होके उसका टाइप चेंज कर देती है, यानी वो प्रेशर को क्या होता है, चेंज कर देती है। लैंडमास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, और वो उसको मॉडरेट कर देती है और उसमें कंडीशनल चेंजेस आ जाते हैं। द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स, दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये कहा जा सकता है, मतलब ट्रफ यानी क्या होता है, एक एरिया डेवलप होता है उन वाटर बॉडीज़ के नियर बाय जहाँ पे बहुत लार्ज रिवर्स हैं, लार्ज रिवर्स हैं या ओशंस हैं। तो साउथ में तो हमेशा अधिकतर बारिश होती है, लेकिन जो एरिया ऑफ गंगा, लार्ज रिवर अपने यहाँ कौन सी है, गंगा, वहाँ पे भी एक इस तरह का प्रेसिपिटेशन एरिया डेवलप होता है और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। आपने सुना होगा कि जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जबकि वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ वाटर बॉडीज़ नहीं हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the intensity and position of this high pressure area affect the Indian monsoon। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है उससे 20 डिग्री नॉर्थ और उसी से 20 डिग्री साउथ ये तेज़ हवाएं चलती है, और फ्लो कौन सा होता है समर में, आपको ध्यान रखना है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इंडिया का जो पोजीशन है वो किस एरिया में है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में है। तो ये फ्लो जब उसमें होता है तब उस 20 इक्वेटर से ऊपर और नीचे को वो कवर करता है। जब हवाएं ईस्ट साइड से चलती हैं वापस टर्न करती हैं और वापस इस तरह से सर्कुलेट करती हैं, यानी जैसे गोल गोल घूमती है ना उस तरह से, और वही हवाएं मेडागास्कर से होती हुई इंडियन ओशन से कवर करती हुई और इंडिया में एंटर करती हैं। तो जब लार्ज ओशन को वो कवर करती हैं तो अपने आप ही वो फास्ट विंड, हॉट विंड्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लो प्रेशर विंड में कन्वर्ट हो जाती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो गर्म हवाएं अपने आप में गर्म होने की वजह से मॉइस्चर गेन कर लेती है और सनशाइन भी ब्राइट होता है। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है ना समर में,
और तेज़ गर्मी भी होती है और वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो वो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आगे बढ़ती हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है। किस टाइम पे आता है? एंड ऑफ द जून और सितंबर तक ये चलता है। The Tibetan plateau gets intensely heated during summer, which result in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level। अब तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत क्या है? वेरी कोल्ड, मतलब कोल्ड डेजर्ट है तिब्बत में, और क्या है? सराउंडेड बाय माउंटेन्स। अब जो उसमें जो एयर होती है वो क्या होती है? उन पहाड़ों के बीच में घूमती रहती है और वहाँ पे क्या है? स्नो है। और इसी वजह से वहाँ पे क्या जनरेट होता है? जो विंड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, और कहा जा सकता है कि वहाँ पे भी बारिश बहुत ही कम होती है। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, इसी तरह से वहाँ पे